वेलकम टू स्टडी विद टारगेट डिफेंस क्लासेस। मैं हूं अतुल कुमार दुबे और हमारे आज के क्लास का टॉपिक है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि आप अपना इंट्रोडक्शन सामने वाले को एक बेहतरीन तरीके से बिल्कुल परफेक्ट वे में कैसे दें। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन सामने वाले के ऊपर आपकी एक बहुत ही अच्छी इमेज को दर्शाता है, चाहे फिर वो आपका जॉब इंटरव्यू हो या फिर पर्सनली आप किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हो। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सारी टॉपिक्स पे, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देने का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज, परफेक्ट बॉडी पोस्चर। चलिए, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है परफेक्ट बॉडी पोस्चर या लैंग्वेज, यानी कि आपकी बॉडी पोस्चर जो होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज जो होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सूटेबल होनी चाहिए, ताकि सामने वाला पॉजिटिविटी को फील कर सके। तो बॉडी पोस्चर को सही कैसे करेंगे? चाहे आप खड़े हों या फिर बैठे हों, आपको बहुत ज़्यादा लीन डाउन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा झुका हुआ नहीं होना है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं खड़ा होना है। आपको बिल्कुल एकदम नॉर्मल वे में जैसे आप हैं आपको रहना है। दूसरा चीज़, यू हैव टू कीप अ स्लाइट स्माइल ऑन योर फेस। आपको अपने चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रखनी है। तो सेकंड स्टेप हमारा होता है कि यू हैव टू कीप, आप साथ में लिखते चलिए, नोट करते चलिए, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। यू हैव टू कीप अ स्लाइट स्माइल ऑन योर फेस। अब हल्की सी स्माइल सामने वाले को पॉजिटिविटी से भर देती है और आप भी खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पॉजिटिव महसूस कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए, इतना करने के बाद जो तीसरा पॉइंट होता है कि जब आप किसी से मिलते हो तो जैसे सुबह का समय होता है तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हो, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून करके ऐसे बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा एडवांस्ड वे में हम कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अभी सुबह का समय है, तो हम इसको कहेंगे हैव अ प्लेजेंट मॉर्निंग टू यू। ओके, अब अगर कोई एक इंसान है, यहाँ पर कोई सामने एक बंदा है, तो उसको हम बोलेंगे हैव अ प्लेजेंट मॉर्निंग टू यू। अगर आपके सामने एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जैसे कि 2 हो गए या फिर 3 लोग हो गए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे टू ऑल ऑफ यू। बाकी बारी बारी से तो हम सबको बोल नहीं सकते, तो ऑल ऑफ यू। इतना बोलने के बाद चौथा नंबर क्या है, फोर्थ पॉइंट इज दैट कि अब आपने ग्रीट तो किया, अब आपको एक थैंकफुल सेंटेंस बोलना है। सामने वाले ने आपको इंट्रोडक्शन देने का मौका दिया है, तो अब आपको क्या करना है कि सामने वाले को थैंक कहना है। थैंक्स कैसे कहेंगे? तो आप ये याद करें कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी to introduce myself in front of you. Thanks for giving me this golden opportunity to introduce myself in front of you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है, मुझे अपना परिचय देने के लिए आपके सामने। ओके, इतना कहने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर हमारे पर्सनल डिटेल्स की, जैसे कि हमारा नाम। तो अब देखिए, इतना बोलने के बाद, ठीक है, ये हमारा जो 5वां स्टेप होता है, 5वां स्टेप, या फिर आप इसको पहला स्टेप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब हम अपने बारे में बताना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला चीज़, हमको अपना नाम बताना है। क्या बताना है? अपना नाम बताना है। अब हम नाम को कैसे बताएंगे? आप 2 तरीक़ों से बोल सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं आई एम, या फिर माई सेल्फ। ये 2 तरीक़ों से आप अपना नाम बता सकते हैं। आपका जो भी नाम है यहाँ पर आप फिलअप करेंगे उसको, ठीक है, आप उसको अपना नाम बोलेंगे। अपना नाम बताने के बाद अब बारी आती है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा रेसिडेंस क्या है। ठीक है, अब रेसिडेंस में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि आपकी सारी जानकारी ऑलरेडी उसके पास रिज्यूम के रूप में या तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ऑलरेडी उसके पास जमा होता है।
तो हम यहाँ पे अब जैसे दूसरी चीज़ की बारी आती है रेसिडेंस की बारी, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं आई पुट अप माई रेसिडेंस, आई पुट अप माई रेसिडेंस इन, कहाँ से मैं हूँ, मैंने कहाँ अपना रेसिडेंस रखा हुआ, ये आप यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम, इसके बाद अपना यहाँ पर या तो आप डिस्ट्रिक्ट बोल दीजिए और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अपना स्टेट बोल दीजिए, ठीक है। ये दो चीज़, इतना कहने के बाद ये तो बारी हो गई हमारे नाम की और हमने अपना रेसिडेंस बता दिया। अब इतना बताने के बाद अब बारी आती है, तो रेसिडेंस तक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद बारी आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में दो चीज़ होता है, पहला तो एक लास्ट मतलब जहाँ तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, और इसके बाद परसुइंग अपीयरिंग मतलब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। उसके बाद है हॉबी यानी कि आदत, हर किसी का अपना आदत होता है, तो आपका जो आदत है आप उसको बता सकते हैं। इसके बाद एम, ये ऑप्शनल है, ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर कुछ आप बताना चाहें तो आप बता भी सकते हैं, इट डजंट मैटर। इसके बाद है ये चीज़, ये आपको बोलना है क्योंकि सारी डिटेल्स मतलब पूरी विस्तार से आपकी जो जानकारियाँ होती हैं वो सामने वाले के पास ऑलरेडी आप दे चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म या फिर रिज्यूम के रूप में, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताना है, इसलिए ये लाइन बोलना है। उसके बाद दैट्स ऑल, थैंक यू। अब मान लीजिए एक कैंडिडेट है सौरभ कुमार दुबे और इन्हीं की ये सारी डिटेल्स हैं। अब इन सारी डिटेल्स को यूज करके हम इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, ठीक है, वो मैं अभी आप लोग को बताता हूँ एक सही पैटर्न में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी सुबह का समय है, तो पहला चीज़ बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना है। बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के बाद एक हल्की सी स्माइल। उसके बाद सबसे पहला चीज़ होता है ग्रीट करना। ग्रीट करना आपका जो समय है सुबह शाम दोपहर उसके हिसाब से, ठीक है। तो हैव अ प्लीजेंट मॉर्निंग टू यू, ओके, ये ग्रीट हो गया। उसके बाद फिर बारी आती है संबोधन का। संबोधन कहने का मतलब कि संबोधन तो आप कर चुके हैं ग्रीट करके, उसके बाद आप थैंक बोलना है, ठीक है। तो थैंक्स टू यू अगर कोई एक है तब, और अगर कोई ज़्यादा है तब थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। इतना बोलने के बाद इसके बाद है रेसिडेंस, नहीं सॉरी अपना नाम। उसके बाद बोलेंगे माई सेल्फ सौरभ कुमार दुबे, जो ऊपर में कैंडिडेट हैं सौरभ कुमार दुबे। इसके बाद बारी आती है रेसिडेंस की, ठीक है। तो आई एम फ्रॉम गढ़वा झारखंड, माई लास्ट क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स ऑनर्स, नाउ आई एम परसुइंग या अपीयरिंग, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, तो परसुइंग को लेकर के चलते हैं। तो नाउ आई एम परसुइंग इन बीएड, ठीक है। क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद है हॉबी। हॉबी हर किसी की अलग अलग होती है, तो जैसे अगर किसी का गाना सुनना पसंद है तो माई हॉबी इज़ टू लिसन म्यूजिक। इसके बाद एम, एम को चाहे तो आप स्किप भी कर दें या तो फिर उसको आप बता। इसके बाद बाकी जो पूरी जानकारी है वो सामने वाले के पास है, तो हमको एक बोलना है यही लाइन कि रेस्ट ऑफ माई ऑल डिटेल्स इज ऑलरेडी इन योर हैंड एज रिज्यूम और एप्लीकेशन फॉर्म। और मतलब या तो रिज्यूम के रूप में उनके पास हमारी जानकारियाँ होंगी या तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो आप इस तरीके से अपना एक बेहतर इंट्रोडक्शन सामने वाले को दे सकते हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, ओके। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी विद टारगेट डिफेंस क्लासेस। थैंक यू वंस अगेन।